पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरलम और पुडुचेरी में वोट डाले जा चुके हैं। 4 मई को इन पांचों विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने हैं। वोटिंग के नतीजों से पहले एग्जिट पोल भी सामने आए, जिनमें पश्चिम बंगाल में बड़े राजनीतिक उलटफेर की तस्वीर देखने को मिली। हालांकि एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े होते हैं। कई एग्जिट पोल के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में जीत होती दिखी, तो दूसरी ओर कुछ एग्जिट पोल बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जीत हो सकती है। अब देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों के ही शासन में है। मई 2026 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 में से सत्ता में है। आपको बता दें, ये आंकड़े बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन के पूरे वर्चस्व की ओर इशारा करते हैं। लेकिन राजनीति शायद सीधी रास्ते नहीं चलती। बीजेपी अगर असम में चुनाव जीत जाती है तो फिर वो जीत की हैट्रिक लगाएगी, और अगर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो देश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व तो बढ़ा है, इसे आदमी मुंह नहीं मोड़ सकता। बीजेपी निसंदेह सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने है, लेकिन उसके वर्चस्व का रंग हर जगह एक जैसा नहीं। कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व जबरदस्त है, तो कुछ अन्य राज्यों में वो अपने सहयोगियों पर निर्भर है, और कुछ क्षेत्रों में वो अभी पैठ जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। आज के वक्त में हो रहे चुनावों में बीजेपी सिर्फ मुकाबला नहीं करती, बल्कि वो मुकाबले की दिशा भी तय कर देती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ये वो राज्य हैं जो उसके सबसे बड़े सत्ता केंद्र बने हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने साल 2022 में 250 से ज्यादा सीटें और लगभग 41 से 42% वोट शेयर के साथ आसानी से बहुमत प्राप्त किया। राज्य में सत्ता विरोधी लहर के बावजूद उसने अपनी जबरदस्त पकड़ बनाए रखी। मध्य प्रदेश में 2023 में 230 में से 163 सीटें और लगभग 48% वोट शेयर हासिल करके सत्ता में बीजेपी वापस लौटी, और ये इस राज्य में उसका अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से गुजरात तो उनका सबसे सुरक्षित गढ़ बना है। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 182 में से रिकॉर्ड 156 सीटें जीती और 52% से ज्यादा वोट शेयर प्राप्त किया। बीजेपी ने इसी तरह ऐसे कई राज्यों को जहां कभी बहुत कड़ा मुकाबला हुआ करता था, अब लगभग एक दलीय वर्चस्व वाले राज्य में तब्दील कर दिया है। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा को भी जोड़ लिया जाए, जहां पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की है। राजस्थान में साल 2023 में उसने 115 सीटों और 42% से ज्यादा वोट शेयर के साथ बहुमत का आंकड़ा प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से 54 सीटें और लगभग 47% वोट शेयर हासिल करके जोरदार वापसी की और कांग्रेस को भी इस राज्य से जाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की आखिर जीत का की फैक्टर क्या है, ये सवाल लगातार चर्चाओं में रहता है कि क्या है बीजेपी का जीत का की फैक्टर। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के देश के ज्यादातर राज्यों में सत्ता स्थापित करने की मुख्य वजह हिंदुत्व की राजनीति और जन कल्याणकारी योजनाओं का मेल दिखता है। ये वो योजनाएं हैं जो सीधे लाभार्थियों तक पहुंचती हैं। भारतीय जनता पार्टी इन योजनाओं के जरिए ही राज्यों में लोगों के समर्थन को पार्टी के प्रति पक्की वफादारी में बदलने में मदद की है। अब एक और जहां ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को क्षेत्रीय पार्टियों का गढ़ माना जाता था, वहां पिछले 12 सालों में बीजेपी ने इस स्थिति को पूरी तरह बदला है। और अगर हालिया तस्वीर बिहार की देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी के भी कई विधायक बने और अब तो बीजेपी के कोटे से बिहार में मुख्यमंत्री भी हैं सम्राट चौधरी। तो ऐसे में बीजेपी के जीत का की फैक्टर कई तरीके से अब लोगों के सामने है। और ऐसे में अगर अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव में जीत दर्ज कर लेती है तो फिर बीजेपी के किला और भी ज्यादा अभेद्य बन जाएगा।